गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम का मुद्दा जुड़ा है फिर से बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव से। जी हाँ, तेज प्रताप यादव की राजनीति में सक्रियता बहुत अच्छी हो रही है, होनी भी चाहिए और ये पिता लालू और मां राबड़ी के लिए शुभ संकेत भी हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने राबड़ी देवी से मुलाकात भी की, उसके बाद उन्हें आशीर्वाद भी मिला, भावुक भी हो गए। लेकिन इसके अलावा वो जो इस तरह सक्रियता बढ़ा रहे वो तो सकारात्मक है, लेकिन नकारात्मक इसमें ये है कि वो जिस तरह से अपने बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो विवादित बोल रहे हैं, उससे पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़नी तय हो रही हैं। और बात अभी जहां पर कहते हैं ना कि घर बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए, कुछ यही हाल अभी फिलहाल बिहार की सियासी पृष्ठभूमि पर देखा जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, इसके पीछे की वाजिब वजह यह है कि इस वक्त बिहार में जहां एनडीए की स्थिति क्लियर है कि आखिर वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है सहयोगियों के साथ और वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो कशमकश का दौर है वो महागठबंधन को लेकर है। महागठबंधन में कितने दल शामिल होंगे, उन दलों में बिहार में जो पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति होगी, उनके भी सीटों को लेकर कैसा समीकरण बैठेगा, अभी इसकी स्थिति साफ नहीं हो पाई। और महज अगर देखा जाए तो कम से कम 2 महीने का वक्त है, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो जाएगा लोकसभा चुनाव को लेकर। अब ऐसे में क्या करे पार्टी, यह भी इसी का निर्धारण नहीं हुआ। और उसमें तेज प्रताप यादव का कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, किसी को किसी की औकात दिखा देना, और वो भी ऐसे नेता की औकात दिखाना जो पार्टी के लिए आज से नहीं बहुत सालों से काम कर रहा हो, जो कि लालू प्रसाद यादव का बहुत विश्वास पात्र रहा है, यादव परिवार का करीबी रहा है। आप उस नेता को अगर उसकी औकात दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो नेता आपको भी आपके स्तर पे लाकर ही खड़ा कर देगा। अब ऐसे में क्या है कि अभी सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, जैसा मैंने बोला महागठबंधन में अभी कितने दल आ रहे हैं, समीकरण क्या बनेगा सीटों का ये अभी साफ नहीं है। और इसी बीच तेज प्रताप यादव का उलझुल बयान, बेतुका बयान पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब ऐसे में बातें ये भी चल रही हैं कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव विवादित बयान दे रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है, तेजस्वी ने निशाने पर लिया है, बहुत सी बातें हैं। इसके बीच में ऐसी भी बातें सामने आ रही कि हो सकता है कि तेज प्रताप यादव अगर इन सब चीजों से परेशान हो गए तो वो बगावत भी कर सकते हैं। ये भी पूरे संकेत सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो अड़ियल हैं, जिस तरह से उनका मूडी रवैया है, वो कब किसको क्या बोल रहे हैं, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी बड़ी बहन मीसा दीदी की सीट यानी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर अपना बयान दिया था, क्योंकि वहां पर मनेर विधानसभा सीट से जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है जिनका नाम है भाई वीरेंद्र, उन्होंने दावेदारी पेश की थी कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे। अब इसी पर क्या किया तेज प्रताप यादव ने बोला कि भाई वो मीसा दीदी की सीट है, उसमें भाई वीरेंद्र की औकात क्या है। आप सोचिए, आप खुद ऐसे एक नेता होकर अपने से बड़े नेता को इस तरह से बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप पर कहीं ना कहीं जो है लांछन तो लगेगा कि आप सिर्फ लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तो इसलिए आप किसी की इज्जत की तो धज्जियां मत ही उड़ाएं। और शायद यही काम अब तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। इससे पार्टी को 2 तरह के घाटे हो सकते हैं, एक तो लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, दूसरा ये कि जो भाई वीरेंद्र जो है वो तेजस्वी यादव के बहुत करीबी कहे जाते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि चुनाव के वक्त नेताओं को दल बदल में जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आपने ये देखा होगा, अगर उनको मनाया ना जाए सही समय पर, और जबकि उनके पास इतना वोट का प्रभुत्व है, उनका सियासी समीकरण बहुत जबरदस्त है, जनता के बीच उनकी मजबूती है, तो फिर ऐसे नेताओं को तो शायद पार्टी आलाकमान भी जो है नाराज नहीं करती है। वैसे में अब लालू प्रसाद यादव जो है कि जमानत के लिए अभी कहीं ना कहीं उनका सब्र का इम्तिहान चल रहा है। अभी 1 हफ्ते का उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जमानत के मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। फैसला क्या होगा ये कुछ दिनों बाद ही मालूम होगा। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर अब लालू प्रसाद यादव क्या करें, उनकी स्थिति भी बेचारों की तरह ही हो गई है। वो अपने स्वास्थ्य से परेशान है। उनको ये लगता था कि दोनों बेटे संभाल लेंगे, छोटा बेटा तो संभाल रहा है, लेकिन बड़े बेटे के बोल ही इतने बेकार हो रहे हैं कि इसमें पार्टी का बनना तो मुश्किल लग रहा है, बनता धार ज्यादा तय लग रहा है। और इसी बीच सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव अपनी बातों को रख रहे हैं, बातों को रखना और हड़काना
बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और ऐसे में तेज प्रताप यादव के इसी सियासी बयानबाजी से जो है तेजस्वी यादव बहुत खफा हो गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि क्या कैमरों के सामने ही आप सीट बांट लेंगे। उनका यह बयान सामने आया जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी महागठबंधन को लेकर स्थिति साफ नहीं है, लो तुम आपस में ही बांट लो, आपस में ही खेल लो, तुम आपस में ही सीट को लेकर कर लो। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का संसदीय दल है, लालू प्रसाद यादव अभी हैं, तो फिर क्यों सीटों को लेकर इतना मारामारी का दौर चल रहा है, आखिर क्या चाहिए, जो करना होगा वो पिता लालू करेंगे ना, तो क्यों लोग। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे ऐसी बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि तेज प्रताप यादव का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी तय करेगी, लालू प्रसाद यादव तय करेंगे और कोई तय नहीं कर सकता है। जाहिर सी बात है इस विवाद को तूल तेज प्रताप यादव ने दिया, तो इशारा उन्हीं की तरफ था। अब इसी बीच मां राबड़ी ने भी किसी समझाया है भाई वीरेंद्र को और तेज प्रताप यादव को कि भाई ढंग से बात करो, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभी भाई वीरेंद्र की राबड़ी आवास में उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब तेज प्रताप यादव को मां राबड़ी तो पता नहीं कब से समझा रही है, अब उनके लाल है तो जाहिर सी बात है समझाएंगे ही, लेकिन अब कितने लाल समझते हैं ये भी देखने वाली बात है। अब नेतृत्व को लेकर जो है राष्ट्रीय जनता दल में वैसे भी जो है वर्चस्व को लेकर अब कहीं ना कहीं जो है वहां पे संग्राम की स्थिति देखी जा सकती है। जो तेजस्वी यादव का जो बयान आया, मैं बयान आपको पढ़ के बताती हूँ। जो बयान सामने है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आरजेडी में अब कहीं ना कहीं टकरार की संभावनाएं बन रही हैं। और इन्होंने क्या कहा है, तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि तेज प्रताप यादव ने पाटलिपुत्र सीट को लेकर जो बयान दिया उस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि क्या कैमरों पर ही बात होगी, क्या पार्टी के संसदीय दल और लालू जी का कोई महत्व नहीं है, आखिर वो लोग क्या करेंगे। और तेजस्वी के इस बयान से साफ है कि वो अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के बयान से असहमत हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि एक बार फिर से उन्होंने इशारों में अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को नसीहत दे दी है। इसके अलावा ये भी कहा है कि सीटों के बारे में सहयोगी दलों के बीच महागठबंधन में सामंजस्य नहीं बना है। उन्होंने कहा इसका कोई मतलब नहीं है कोई कहां से चुनाव लड़ेगा, आपस में ही लोग ऐसी बातें कर ले, बांट ले और खेल ले, ये कहा है तेजस्वी यादव ने। यानी कि साफ साफ है कि उनका कहने का मतलब ये है कि जब तक महागठबंधन की स्थिति साफ नहीं होगी तब तक कुछ भी स्थिति साफ नहीं होगी। और जिस तरह से तेज प्रताप यादव अभी इस वक्त फिलहाल बयानबाजी का उनका दौर देखा जा रहा है, वो मुश्किलों में डाल रहा है। एक सक्रियता होती है कि पार्टी को आगे लेकर जाती है, लेकिन उनकी सक्रियता पार्टी का बेड़ा गर्क करने वाली ज्यादा लग रही है। और सबसे बड़ी बात तो दर्शकों में आपको बता दूं कि वो मीसा भारती की जो सीट है पाटलिपुत्र लोकसभा सीट, वहां पर वो प्रचार प्रसार करने भी पहुंच गया, ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार प्रसार करने भी पहुंच गया। अभी तक पता नहीं कि वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा कि वहां पे मीसा दीदी का कोई वर्चस्व, उन्होंने खुद कहा कि मैंने महिला होने के नाते उनका नाम आगे किया था मीसा भारती का, और उन्होंने वहां पे काफी प्रचार प्रसार किया है। तो ऐसे में लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मीसा भारती ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। अभी तो फिलहाल मीसा जो है राज्यसभा सांसद है। तो ऐसे में जिस तरह से उन्होंने ये कहा, उन्होंने हाथी घोड़े और ढोल नगाड़ों के साथ अपनी बहन मीसा के लिए वोट मांगने निकले हैं तेज प्रताप यादव, और ठीक उसी अंदाज में लोगों के पास पहुंचे जैसे चुनाव में वो लालू यादव के लिए वोट मांगते रहे हैं। और उन्होंने मनेर शरीफ में तेज प्रताप ने सबसे पहले दरगाह में मत्था टेका और मीसा भारती की जीत के लिए दुआएं मांगी। वैसे बहन भाई का प्यार होना चाहिए और होना कोई गलत बात भी नहीं है। और वो हमेशा ये भी कहा गया कि मीसा से तेज प्रताप यादव कुछ ज्यादा ही जो है अटैच हैं, और जाहिर सी बात है इसीलिए तलाक के फैसले को लेकर भी कहा जाता है कि अगर मीसा तेज प्रताप को समझाएंगे तो शायद तेज प्रताप समझ भी जाए। अब ऐसे में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर जो इतना वर्चस्व देखा जाए तो यहाँ पे आरजेडी का कोई अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है। चाहे वो मीसा हो चाहे वो लालू प्रसाद यादव हैं, दोनों ही चुनाव हार चुके हैं इस सीट से, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। तो ऐसे में आरजेडी का प्रदर्शन खराब रहा है। तो फिर किस उम्मीद के तौर पे आरजेडी जो है इस सीट को लेकर काफी लड़ाई की स्थिति में आ रही है। अब पाटलिपुत्र पे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, जाहिर सी बात है कि अगर मनेर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भाई वीरेंद्र, तो जाहिर सी बात है अगर इसका जिम्मा सौंपा जाता है तो पार्टी को फायदा हो सकता है। लेकिन तेज यादव मीसा भारती का दावा ठोक रहे हैं। अब इसमें फैसला क्या लेंगे लालू प्रसाद यादव, वो तो उनकी पहले जमानत होगी, जमानत के बाद पता चलेगा वो क्या फैसला लेते हैं। हो सकता है वो रिम्स में बैठे बैठे ही फैसला ले लें। लेकिन कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव की जिस तरह से सक्रियता है राजनीति में, वो पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर रही है। और तेजस्वी यादव का ये कहना कि संसदीय दल और पिता लालू जी का कोई महत्व नहीं है, क्या कि लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, उनका ये कहना कि मुझे किसी के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका ये कहना कि
कैमरों के सामने ही सीट बांट लेंगे क्या? तो यानी कि जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप यादव ही वो शख्स है जो लगातार मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मीडिया से हर बात की जानकारी साझा कर रहे हैं। तो उनका इशारा साफ तौर पर तेज प्रताप यादव की तरफ ही था, भले ही उन्होंने नाम ना लिया। अब ऐसे में अब सिर्फ एक ही रास्ता निकलता है कि लालू प्रसाद यादव जिम्मेदारी बांट लें, क्योंकि तेजस्वी के पास हक है, अधिकार है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। वो नेता प्रतिपक्ष है, जिम्मेदारी है, नेतृत्व की कमान है, तो इसलिए वो बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक ओहदा है, उनके पास एक जिम्मेदारी है, लोग उनकी बातों को समझते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव के पास क्या है? अगर उनके पास है तो उस जिम्मेदारी से बात करें। सिर्फ लालू के बड़े बेटे हैं, अगर इस जिम्मेदारी से किसी भी नेता को हड़काएंगे, उसको उसका स्तर दिखाएंगे, तो शायद कोई भी नेता टॉलरेट नहीं करेगा। और पार्टी में भी कहीं ना कहीं जो है तेज प्रताप यादव की विवादित जो भाषा शैली, उससे भी लोग कन्नी काट रहे हैं। उनके साथ कोई बड़ा नेता आपने नहीं देखा होगा मौजूद होगा, जहां भी वो जाते हैं उनके दोस्त यार ही नजर आते हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता उनकी ना तो कोई तारीफ करता है, ना ही कोई कुछ बोलता है। लेकिन तेजस्वी के पक्ष में बहुत से नेता है पार्टी के, और जो भाई वीरेंद्र को लेकर जो तेज प्रताप यादव ने बोला है कि उनकी क्या औकात है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो भाई वीरेंद्र को पसंद नहीं करते हैं और तेजस्वी से उनकी नजदीकी है इसलिए पसंद नहीं करते हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने जो अपना गुस्सा निकाला भाई वीरेंद्र पर। कुल मिलाकर अभी तो ये तो अभी टीजर है और ट्रेलर भी कुछ दिन बाद सामने आएगा। पूरी फिल्म तो लोकसभा रिजल्ट के बाद नजर ही आ जाएगी कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि दोनों भाइयों में अगर अनबन का दौर देखा गया, ऐसे ही सीटों को लेकर बंदरबाट चलती रही, और तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि ठीक इसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। लोकसभा में परफॉर्मेंस खराब हुआ आरजेडी का, तो इसके जिम्मेदार कोई नहीं होगा, सिर्फ तेज प्रताप यादव ही होंगे। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव को ही अब फैसला लेना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी तय कर दें कि भाई आपके पास ये डिपार्टमेंट है, आप इसके कर्ता धर्ता हैं, ये संभालिए आप, नहीं तो फिर ऐसे ही तेज प्रताप यादव बोलते रहेंगे। और साफ सारी सी बात है कि उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तेजस्वी को, और वो नेतृत्व अपने हाथों में लेना चाहते हैं, उन्होंने खुद कहा है। तो जाहिर सी बात है, लेकिन लालू उनको नेतृत्व नहीं दे रहे हैं। हो सकता है इसके पीछे वजह है, क्योंकि पार्टी के नेता पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि भले ही लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव को नेतृत्व दे दें, लेकिन वो बात मानेंगे सिर्फ तेजस्वी की। आप देखिए यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा संकट एक पैदा हो गया है आरजेडी में। फिलहाल तेज प्रताप यादव के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि अगर वो समय रहते खुद को सुधार लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव को सख्ती से तेज प्रताप यादव के खिलाफ कोई फैसला लेना पड़े। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही हो कि आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।